मुरादाबाद के डिलारी थाना क्षेत्र के जटपुरा में। जटपुरा मुरादाबाद मुख्यालय से करीब 30 से 35 किलोमीटर दूर है। यहाँ के रहने वाले हैं मोइन अहमद, जिन्होंने हाल ही में यूपीएससी में सफलता हासिल की है। बातचीत कर लेते हैं मोइन जी से। मोइन जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई हो आपको, क्योंकि आपने एक छोटे से गांव से, जटपुरा से, इतनी बड़ी सफलता हासिल की है और परिवार में खुशियों का माहौल है। तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की आपकी सक्सेस स्टोरी रही है? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरी जो स्टोरी है वो काफ़ी संघर्षशील रही और मुझे काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हम एक छोटे से गांव जटपुरा से ही बिलोंग करते हैं, तो मेरी स्कूलिंग भी जटपुरा से ही हुई। मैंने अपनी 12वीं तक की एजुकेशन गांव से ही प्राप्त की। जो विभिन्न तरीके के स्कूल थे गांव में, तो उनसे किया। उसके बाद ग्रेजुएशन की जो शिक्षा मैंने प्राप्त की, तो मेरा भी मन था कि मैं कहीं बाहर जाकर पढ़ाई करूं, लेकिन घर के सर्कमस्टांसेस ऐसे नहीं थे कि मैं बाहर जा पाऊं। स्थितियां उतनी अच्छी नहीं थी। तो यहीं पास में ही एक महाविद्यालय है जो महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से संबंधित है, तो वहाँ से मैंने अपनी ग्रेजुएशन की है। ग्रेजुएशन के दौरान ही मैंने साइबर कैफ़े का भी संचालन किया है, क्योंकि घर के आर्थिक हालात बिगड़ते जा रहे थे, तो थोड़ा दबाव था कि कुछ किया जाए, कुछ कमाया जाए। तो वो भी मेरे इस जर्नी का हिस्सा था। कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि हम यूपी बोर्ड से पास आउट हैं तो हम ये नहीं कर पाएंगे, या आईएएस या आईपीएस नहीं बन पाएंगे, तो उन लोगों के लिए क्या मैसेज है आपका? उन लोगों के लिए भी मेरा यही मैसेज है कि आप सबसे पहली चीज़ तो ये है कि बड़ा सोचें, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि गांव या जो देहात है, जो कस्बे हैं, वहाँ पर लोग बड़ी सोच ही नहीं रखते। तब तक आप अपनी सोच को बड़ा नहीं करेंगे तो तब तक आप बड़ा कर कैसे पाएंगे? एग्ज़ाम्पल लीजिएगा, अगर एक भी व्यक्ति ये सोच ही नहीं रहा है हमारे गांव से कि सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करना है, तो फिर कैसे हमारे गांव से कोई सिविल सर्वेंट बनेगा? लेकिन अगर यही नंबर अगर बढ़कर 20 या 25 लोग सिर्फ ये सोचें कि हमको करना है, तो शायद 2 या 3 लोग तो क्वालिफाई कर पाएंगे। तो जो भी एजुकेशन आपने प्राप्त की है उस पर भरोसा रखिएगा। अब हमने आपके इंटरव्यूज़ पढ़े थे, उसमें ये भी दिखाया गया है कि आपने लोन लेके पढ़ाई की थी दिल्ली में। जी। तो वो फाइनेंशियली जो है आपकी कंडीशन डाउन रही थी, तो वो क्या था पूरा? वो यही था कि जब मैं प्लान बना रहा था दिल्ली जाने का, तो संसाधन जुटाने की बात आई थी, तो मेरे पास उतने पैसे नहीं थे। मेरा एक एस्टिमेट था कि लगभग 3 लाख रुपए का खर्चा मुझे आने वाले 3 साल में लग जाएगा। तो मेरी जो साइबर कैफ़े की अर्निंग थी तो ठीक थी, लेकिन वो घर में ज़्यादा मतलब चला जाता था। तो मुझे लग रहा था कि शायद मैं यहीं से बचा पाऊँगा, लेकिन वहाँ से मैं उतने पैसे नहीं बचा पाया। मुश्किल से 20 से 30 हज़ार रुपये मेरी सेविंग होगी। तो उसके बाद फिर मैंने लोन लिया था। तो कुछ लोगों का सपना होता है कि हमारे पेरेंट्स ने हमारा इतना साथ दिया है, तो हमारी जो फर्स्ट सैलरी आएगी हम उससे ये करेंगे, या ये अपने माता पिता को इस तीर्थ स्थान पे घुमाने लेके जाएंगे, या कुछ डिफरेंट सोच होती है सभी की। तो आपने क्या सोचा है कि फर्स्ट सैलरी में मैं अपने पेरेंट्स के ऊपर खर्च करूँगा, या कहीं दान करेंगे गरीबों में, या क्या रहने वाला है? वो अभी मेरे 3-4 ऑप्शंस चल रहे हैं, तो अभी मैं डिसाइड नहीं किया हूँ, तो लेकिन जल्दी डिसाइड करूँगा। हाँ, यही है कि कुछ बेहतर करने की मेरी कोशिश है। अच्छा, बाकी मोइन जी के दादाजी भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि उनमें कितनी खुशी है। दादाजी, कितनी खुशी है? बहुत खुशी है, लगा रहने को ना। अच्छा, काफ़ी मेहनत करते थे मोइन जी? जी हाँ, बिल्कुल मेहनत करते हैं हम तो। अब अल्लाह की रहमत से मेहनत नहीं रहती। अच्छा, तो अब तो गांव में लोग जो है डीएम के दादाजी कह के बुलाते होंगे आपको? हाँ, कहते हैं? जी हाँ, कहते हैं। अच्छा, गांव वाले भी काफ़ी खुश हैं? हाँ, गाँव वाले भी, पूरा इलाका खुश है हमारा। अच्छा, तो अब गांव जो है आपका डीएम का गांव के नाम से मशहूर होने लगा होगा? हाँ, अब होने लगा डीएम के नाम से मशहूर। पहले जटपुरा ही था। अच्छा, जटपुरा डीएम वाला। अच्छा, जटपुरा डीएम वाला। तो ये मोइन जी के दादाजी हैं, जिनका कहना है कि अब हमारा गांव भी धीरे धीरे जटपुरा डीएम वाला के नाम से मशहूर होने लगा है। इसके अलावा मोइन जी का भी साफ तौर पर कहना है कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, मेहनत और ईमानदारी के साथ अपना 100% दें, जिससे उन्हें आगे चल के सफलता ज़रूर मिलेगी। पीयूष शर्मा, न्यूज़ 18 मुरादाबाद।